राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने एक ऐसा काम किया है, भजन लाल की सरकार नहीं कह रहा, मैं अशोक गहलोत की कह रहा हूं। अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा काम किया कि राहुल गांधी को धमकी देने वाले को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया और राहुल गांधी को यह खबर भी बता दी गई है कि देखिए हमने ये काम करवा लिया। अब आप ये कहोगे कि देखिए गलत बात है तो गिरफ्तार होना था, बिल्कुल सही। अगर किसी ने धमकी दी है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। मगर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और मोदी को धमकी दी जा रही है, वहां पर क्या हो रहा है? 2023 के अंदर दिल्ली के अंदर इसी प्रकार की हरकत की गई थी और जो आरोपी था उसको छोड़ दिया गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो सरकार है उस समय की सरकार ने उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की ठीक ठाक से पैरवी की ही नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे। 2018 के अंदर तो इतनी धमकियां मिला करती थी नरेंद्र मोदी को, सबको उसके बारे में पता है, कई सारे आर्टिकल हैं और सब ये कहा करते थे, कांग्रेस वाले ही कहा करते थे कि बड़े नेता को धमकी दे दी है तो छोटे लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। 2025 के अंदर यानी थोड़े ही दिन पहले चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर डीएमके की खुद के फंक्शनरी ने, मतलब राजनीतिक संरक्षण के साथ के अंदर मोदी को इस प्रकार की बात कही गई और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। पुलिस ने कहा ये तो फालतू चीजें हैं। उसका भी इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 22 सेकंड का क्लिप था, वो हर जगह फैला था और उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मोदी को इस प्रकार से धमकाने की कोशिश की गई थी। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। मगर आप ये बात सोचिए, अगर वहां पर बीजेपी की सरकार होती तो मोदी को नहीं, अगर राहुल गांधी को अगर धमकाने की कोशिश की जाती और अगर कांग्रेस वालों के पास में 55 एमएलए का स्टिंग होता और वो उसको चुटकी के अंदर गिरफ्तार नहीं करवा देते तो क्या बात थी। एक और बात के ऊपर पूरा का पूरा राजस्थान हैरान है इस समय कि विधानसभा की कार्यवाही के अंदर सरकार खुद, यानी कि सरकार के मंत्री कहते हैं सरकार की तरफ से कि कोई भी सिफारिशें, कोई भी प्रायोरिटी लिस्ट मेरे पास में नहीं भेजे ट्रांसफरों के लिए। इस प्रकार का बेतुका बयान देने से पहले उनको यह सोचना चाहिए कि कितने ट्रांसफर इस समय हुए हैं और उनमें से कोई भी ट्रांसफर, ज्यादातर जो ट्रांसफर है वो नॉन पॉलिटिकल हुए हैं, नॉन मेरिट बेस्ड हुए हैं, यानी कि ना मेरिट है ना ही राजनीतिक दल को उसका फायदा है। मगर वो जो ट्रांसफर हुए हैं उनको सीधे तौर से कनेक्ट किया जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो सिफारिशें जा रही हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, भास्कर की तरफ से जो जा रही है ट्रांसफर हो रहे हैं। आप ये बात मानिए कि कामरेडों के ट्रांसफर भी हो रहे हैं धड़ल्ले से, नहीं हो रहे तो केवल और केवल बीजेपी के नहीं हो रहे, यानी कि यहां पर अशोक गहलोत की सरकार चल रही है। और ये एक और बात प्रूव हो जाती है। और जिस नेताजी के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूं उसके बारे में भास्कर के ही एक पूरे के पूरे समूह के अंदर यह बात है कि इस वाले मंत्री का भी स्टिंग उन्होंने कर रखा है, उन 55 स्टिंगों के अंदर है। अब ये जो नेता है बेतु के बयान दे देते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी मूंछ का सवाल है, कभी कहते हैं मेरी पूंछ का सवाल है, इसको जिता दो उसको हरा दो, और फिर कहते हैं कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो जिस दिन आप वोट मांगने जाओगे नेताजी, आपको कोई वोट क्यों देगा? केवल आप ये सोचते हो कि 1000 वोट का आपकी जगह नुकसान हो रहा है। भाई साहब पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर नुकसान हो रहा है इस प्रकार के जो बयान दे रहे हो आप। आपका स्टिंग कर लिया है, आप सीधे के सीधे तौर के ऊपर जाइए, एसीबी से इंक्वायरी कराइए और जिन लोगों ने ये गैर कानूनी कृत्य किया है और आज के समय हमारे वोट से जो चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर सरगना बन के बैठे हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपने पूरी की पूरी तरीके से सेट कर दिया है कि हम वहां से ब्लैकमेल होते रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है। और ये सरकार ऐसे चलेगी, 2-3 साल बाद में जब उनकी सरकार आ जाएगी तो हमने जो रिलेशन उनसे बना लिया है, हो सकता है हमारे भी कुछ काम हो जाएं। मामला इतना सिंपल नहीं है नेताजी, और मामला इतना सिंपल नहीं है राजस्थान के सभी नेताओं को मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि जो पब्लिक है उसके अंदर रोष है, जो कार्यकर्ता है उनके अंदर रोष है। भ्रष्टाचार के अंदर कमी आती दिखाई नहीं दे रही, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, पॉक्सो के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों का गैर कानूनी स्टिंग कर रहे हैं, वो भी नेताओं का। नेता भ्रष्टाचारी होगा उसको जनता जवाब दे देगी, मगर जब वो पूरी की पूरी सरकार ही स्टिंग के भरोसे चल रही है या स्टिंग के कब्जे में होकर चल रही है तो पूरी सरकार का निपटना तय है। तुरंत प्रभाव से जो भी पॉक्सो के आरोपी हैं उनको जेल के अंदर होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, प्रॉपर ट्रायल होने के बाद के अंदर उनको सलाखों में जाना चाहिए। प्राइवेट हाथों के अंदर आप जिस प्रकार से बोल रहे हो कि हमारा सरकारी कनेक्ट सिस्टम फेल हो चुका है 1800 करोड़ रुपए वाला, और अब हम भास्कर के यहां पर जो कंप्लेंट डालेगा उसके ऊपर काम करेंगे, ये बंद करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक काम करो, तुम लीगलाइज कर दो ये स्टिंग करना। अशोक गहलोत के खिलाफ ना अभी तक कार्रवाई हुई है, ना भजन लाल सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि अशोक गहलोत का भास्कर के साथ मिलकर सरकार के जो स्टिंग हुए हैं उन स्टिंगों को निकलवाने के लिए भी सरकार बिल्कुल प्रयासरत नहीं है। कोई एसआईटी का कोई गठन किया गया, ना उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी हुई, ना भास्कर का ऑफिस के अंदर चेकिंग हुई, ना वो ये जानना चाहते हैं कि ये सारे के सारे कहां पर हैं, वो पेन ड्राइव्स वगैरह कहां पर हैं। जबकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी पेन ड्राइवों को सामने ला लाकर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को फंसाने की जी तोड़ कोशिश की थी। जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है कि आप 3 लोगों के पास स्टिंग करने गए और तीनों का 100% रिजल्ट निकाल के ले आए। भाई साहब 55 तो खुद बोल रहे हो सकता है 200 का भी हो जाए। जवाब दीजिए।